बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है गाल्जी एपरेटिस, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टिसोम कहते हैं। द गाल्जी एपरेटिस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गाल्जी इन 1898। जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है गाल्जी एपरेटिस का, फिगर 1.9, इसकी डिस्कवरी किसने की हुई थी? कैमिलियो गाल्जी ने की हुई थी। इन 1898 में डिस्कवरी के बाद ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सेल के अंदर ये होता है। आफ्टर डिस्कवरी इसका नाम क्या पड़ गया? गाल्जी पड़ गया। इसके ऊपर इसका नाम रख दिया। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक, हास टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सेल के अंदर उसने जो गाल्जी बॉडी थी, फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूक्लियस है, जो गाल्जी बॉडी थी वो कैमिलियो गाल्जी 1898 में उसने डिस्कवरी की। हास टेक्निक इससे प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से हमने पढ़े हुए। टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते, ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक किस लिए इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस apparatus, which was found virtually in all eukaryotic, consists of stake of flattened membrane bounded sac called cistern। गाल्जी एपरेटिस की बात हो रही है कि दिस एपरेटिस, ये गाल्जी बॉडीज जो है या गाल्जी एपरेटिस जो है, which was found virtually in all eukaryotic, जो तमाम यूकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक में क्योंकि ये मौजूद नहीं होता इसलिए यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है? तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक। सेक किस चीज़ को कहते हैं? बोरी को कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल समझ लो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपके पास सेक फॉर्म है, ठीक है। ये बोरी की तरह आपको नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह ये वाला आपको फॉर्म जो है, अगर यहाँ पे निशान आपको रेड वाला नज़र आ रहा है, ये सेक फॉर्म में ये आपके पास नज़र आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये सेक की फॉर्म में होते हैं, बाउंडेड सेक, मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक फॉर्म होता है, बोरी होती है, लेकिन किस तरह? कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड। फ्लैटेंड कौन सा फॉर्म आपके पास है? फ्लैटेड फॉर्म जो होता है, जिस तरह नॉर्मली आप अपने कपड़े को तय करते हो, एक कपड़ा आपने तय किया, उसकी फोल्डिंग की, ठीक है, कहीं पे आप जा रहे हो बैग के अंदर रखने के लिए, अब फिर क्या करते हो? दूसरा कपड़ा आपने तय किया, उसको उस कपड़े के ऊपर इसी तरह रख दिया, ठीक है। फिर इसी तरह तीसरा जो सूट था आपका, वो भी आपने तय किया और उसको उसके ऊपर इसी तरह रख दिया। क्यों करो? इसको बैग में रखने के लिए। तो ये कौन सा फॉर्म आपके पास है जो यहाँ पे कह रहे कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड? ये स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड फॉर्म है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक फॉर्म है, जो यहाँ पे भी अगर आप नॉर्मली आपको ये स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, देखो ये वाला, ये इसके ऊपर दूसरा है, ये फ्लैटेंड फॉर्म है, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि इसको हम क्या नाम देते? सिस्टर्नी का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिस्टर्नी। ये फ्लैटेंड फॉर्म जो है, जो बोरी की फॉर्म में होते हैं, मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया होता है, ये फ्लैटेड फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल आर कॉल्ड गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इस फ्लैटेंड फॉर्म को अलग हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी एपरेटिस नहीं कहते। दो चीज़ों को यहाँ पे उसने मिलाया हुआ है। दिस सिस्टर्नी, ये फ्लैटेंड फॉर्म जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये हो गया, टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल, जब ये किसके साथ, फ्लैटेंड फॉर्म किसके साथ टुगेदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं? विद एसोसिएटेड वेसिकल्स। किस चीज़ के साथ? वेसिकल्स के साथ।
जब ये इसी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब हम उसको क्या कह सकते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये जो अकेला सिस्टर्नी है ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि सिस्टर्नी प्लस वेसिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम और ये एक पेचीदा निज़ाम है ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल अराउंड द सेंट्रल स्टिक। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस चीज का सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल का, जो ट्यूब फॉर्म में नजर आते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ट्यूब्यूल, ट्यूब फॉर्म आपको नजर आ रहा है। ये ट्यूब्यूल का क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये ट्यूब्यूल क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते, मिले होते। अराउंड द सेंट्रल स्टेक, किसके साथ, दरमियान वाले पोर्शन के साथ, एक उसके इर्द गिर्द क्या होते, मिले होते। इंटरकनेक्टेड मतलब क्या, ये ट्यूब्यूल इसके साथ मिला होता है, जो दूसरा होता है वो इसी के साथ, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट इसका होता है, इससे कहते हैं सेंट्रल स्टेक। दरमियान वाला हिस्सा होता है, मिसाल के तौर पे ये आपके साथ क्या है, ये सेंटर वाला जो है न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इस तरह, ठीक है, ये सेंट्रल स्टेक के इर्द गिर्द आपस में सारे ट्यूब्यूल क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। द गाल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड डिक्टोसोम। ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कह रहे हैं कि ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, और उन यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, डिक्टोसोम कहते हैं। ईच डिक्टोसोम इज फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ कॉर्ड एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल। ईच डिक्टोसोम इज फॉर्म ऑफ, ये जो यूनिट है, जिस तरह इससे पहले हमने बात की हुई थी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बनता है, सिंगल सेल से मिलके बनता है। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फिर एक सेल को हमने क्या नाम दिया होता है कि ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। तो इसी तरह जो पूरी आपके पास गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी किस चीज़ से बनता है, यूनिट से बनता है। इसी तरह से यूनिट नंबर सेकंड में आपने कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से या प्रोटीन के हवाले से कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ज़्यादा यूनिट से मिल के बन जाता है, या प्रोटीन के हवाले से आपने पढ़ा हुआ है कि वो किसके यूनिट से बनता है, वो अमाइनो एसिड के यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी तरह गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी जो है हमारे पास, ये किसी यूनिट का बना होता है, और उस यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, हर एक यूनिट्स को डिक्टोसोम कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स हैं तो डिक्टोसोम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हर एक यूनिट जो है, ईच डिक्टोसोम, हर एक डिक्टोसोम जो इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ कॉर्ड एंड फ्लेटेड सिस्टर्नी। उसमें क्या क्या, डिक्टोसोम खुद किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कॉर्ड एंड फ्लेटेड सिस्टर्नी। यह ऑलरेडी आपको सिस्टर्नी नजर आ रहा है। बंडल्स ऑफ कॉर्ड, बंडल की फॉर्म में होंगे। बंडल से मुराद क्या है, ज़्यादा, 2 या 3 या 4 सिस्टर्नी होंगे। अगर आप एक डिक्टोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ईच डिक्टोसोम, तो वो आपके पास क्या होगा, बंडल के फॉर्म में क्या होंगे, सिस्टर्नी होंगे, लेकिन क्या होंगे, वो कॉर्ड भी होंगे एंड फ्लेटेंड। ये देखो फ्लेटेंड फॉर्म में, ये फ्लेट फॉर्म है, नज़र आ रहा है आपको, फ्लेट फॉर्म, फ्लेटेंड्स भी होंगे, ठीक है। जिस तरह इससे पहले मैंने एग्जाम्पल कपड़े तय करने वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो भी फ्लेटेंड फॉर्म था। सिर्फ फ्लेटेंड नहीं होंगे, साथ साथ वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, कॉर्ड भी होंगे। इस तरह देखो कॉर्ड फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म, इस तरह थोड़ा सा ये देखो, ये आपके पास क्या होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, और ये वाला फॉर्म क्या होता है, ये कॉर्ड फॉर्म होता है। फिर कह रहे एसोसिएटेड बंडल्स, एक तो आपके पास क्या आ गया, सिस्टर्नी आ गया। सिस्टर्नी क्या बता दिया उसने कि फ्लेटेंड फॉर्म और कॉर्ड फॉर्म में होंगे, उसके अलावा एसोसिएटेड ट्यूब्यूल भी होंगे। क्या होंगे, ट्यूब्यूल भी होंगे। इससे पहले सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल भी हो गया, और उसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, वेसिकल है, सेक्रेटरी वेसिकल, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है।
इन तीनों की कम्बिनेशन को हम क्या पर नाम देते हैं? डिक्टिसोम नाम देते हैं। कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि डिक्टिसोम आपके पास क्या है, तो आपने इन तीनों चीज़ों की बात करनी है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। डिक्टिसोम हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस। डिक्टिसोम के क्या है? दो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? क्लियर कट, बिल्कुल साफ सुथरा नजर आने वाला दो फेसेस हो। फेसेस से मुराद क्या है? जिस तरह ये नॉर्मली आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये एक साइड ये होता है और एक साइड आपके पास ये वाला हो गया। तो इसी तरह डिक्टिसोम के क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? क्लियर कट, बिल्कुल वाज़ेह दो फेसेस उसके होती है। फेसेस, फर्स्ट वाला फेस जो है, जो साइड होता है, द प्रॉक्सिमल सेस आर फॉर्मिंग फेस प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियस and a distal trans or maturing phase located toward the cell membrane। ये जो आपको यहाँ पे इस फिगर में नजर आ रहे हैं नॉर्मली, ये आपके पास क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस हमने जाहिर किया हुआ है, जो न्यूक्लियस के नजदीक है। द प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? नजदीक, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? सेस भी कहते हैं। जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेस फेस, वो कह रहे कि ये वाला साइड जो होता है, या दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं? आर फॉर्मिंग फेस प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, ये इसकी बात हो रही है। जबकि दूसरा साइड जो है आपके पास, वो कौन सा है? वो यहाँ पे डिस्टल है, जिसको दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ट्रांस फेस, या अगर हम यहाँ पे सेल के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला साइड जो है, जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, एक ये रेड वाला जो न्यूक्लियस के नजदीक है, एक ये वाला ग्रीन वाला जो न्यूक्लियस से दूर है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल, जो फासले पे हो, दूर हो। या दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं? आर मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं। लोकेटेड टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में भी देखें, ये किसकी तरफ नजदीक है? ये इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ नजदीक है। जो फर्स्ट वाला सेस वाला है प्रॉक्सिमल, वो न्यूक्लियस के साथ नजदीक है, जबकि डिस्टल वाला किसके साथ नजदीक है? सेल मेम्ब्रेन के साथ नजदीक है। वेसिकल एंड ट्यूब्यूल पिंच ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लो कन्वर्ज एंड फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेस टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी। वो कह रहे वेसिकल जो होते एंड ट्यूब्यूल पिंच ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब्यूल या वेसिकल जो होते हैं वो कहाँ से आते? बेसिकली निकल के आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। आने के बाद जब वहाँ से पिंच ऑफ होते हैं, वहाँ से अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पिंच ऑफ का मैं मतलब आपको यहाँ पे समझा दो, इसी स्ट्रक्चर के अंदर भी आप समझ सकते हो। ये देखो नॉर्मली आपके पास क्या है? न्यूली फॉर्म वेसिकल है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह स्ट्रक्चर आपके पास सिंपल होता है, लेकिन फिर उसमें से एक वेसिकल इसी तरह बाहर आ जाता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आता है। जब ये वेसिकल बनता है, न्यूली फॉर्म वेसिकल, तो कुछ टाइम के बाद ये वेसिकल यहाँ से क्या हो जाता है? पिंच ऑफ हो जाता है, यहाँ से डिटेच हो जाता है, अलग हो जाता है, जो आपको यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इसके साथ अटैच है और ये क्या है? इससे अलग हो गए, पिंच ऑफ। तो सेम यहीं पे बात हो रही है कि वेसिकल एंड ट्यूब्यूल पिंच ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सेम इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो वेसिकल या ट्यूब्यूल जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद मिसाल के तौर पे समझ लो कि यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रीन है, यह आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वेसिकल जो है ये इससे क्या हो जाते हैं? पिंच ऑफ अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं? फ्लो, बहना। फ्लो का मतलब क्या है? बहना, एक जगह से दूसरी जगह आना। अब ये किसकी तरफ आते? इस तरफ आते, फ्लो करते। कन्वर्ज एंड फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेस टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी। फिर उसके बाद क्या होता है? कन्वर्ज हो जाते हैं। एक होता है डाइवर्ज, डाइवर्ज होता है फैल जाना, और कन्वर्ज क्या होता है? एक साथ आ जाना,
कंडेंस हो जाना। ये वेजिकल पेयर क्या हो जाते हैं, और ट्यूब्यूल जो है दोनों की बात हो रही है, ये पेयर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। एंड फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेस टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी, और जो फेस बन रहा है, फार्मिंग फेस, कौन सा, फार्मिंग फेस की बात हो रही है। जो फेस फॉर एग्जांपल ये आपके पास मिसाल के तौर पे ये आपके पास डिक्टोसोम है, ये एक बना हुआ है उसका फ्लैटेंड फॉर्म, ये दूसरा बना हुआ है। अब ये इस तरफ आगे क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस तरफ से आपके पास दो चीज़ें, यहाँ पे एक वेजिकल की बात हो गई और दूसरी कौन सी चीज़, ट्यूब्यूल की बात हो गई। तो ये दोनों जब आपस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपस में कंडेंस हो जाते हैं, तो उसके मिलने की रिजल्टेंट में एक तीसरा भी क्या बन जाता है, इसी तरह फ्लैटेंड फॉर्म आपके पास आ जाता है। इसलिए कहते हैं फ्यूज विद द फार्मिंग फेस, और ये फार्मिंग फेस के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज जब हो जाता है तो क्या बना लेता है, न्यू सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी का ऑलरेडी पता है आपको, ये फ्लैटेंड फॉर्म क्या होता है, ये सिस्टर्नी हमारे पास होता है। एक तीसरा सिस्टर्नी उसने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस क्या है, तो उसमें कह रहे हैं कि गोल्गी एपैरेटस हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी product and in the modification and packaging of secretary products। गोल्गी apparatus का काम क्या है, फर्स्ट बात क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं, जो प्रोडक्ट सिक्रीट हो जाते हैं। सिक्रीशन का नॉर्मली मतलब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी आपको न्यूली फॉर्म इस तरह सेक्रेटरी वेजिकल आपको नजर आ रहे हैं, जब सिक्रीट हो जाते हैं, जो यहाँ से आप पिंच ऑफ हो जाते हैं, जो निकल जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर एग्जांपल निकल गया, इसी तरह वो वेजिकल पिंच ऑफ हो गया, उसको क्या काम करते हैं, उसके लिए स्टोरेज के तौर पे काम करता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है, इसी गोल्गी एपैरेटस के अंदर स्टोर हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इसी में स्टोर भी हो सकते हैं। एंड इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सिर्फ पैकेजिंग वाला काम सिर्फ नहीं करता, जब ये इसके अंदर फॉर एग्जांपल वेजिकल इसी तरह इसके अंदर आ जाता है, तो ये वेजिकल इसके अंदर फ्लो करता है इस फॉर्म में, और फ्लो के टाइम जो उसके अंदर मौजूद होता है ये उसी वेजिकल, ये वेजिकल क्या हो सकता है, ये वेजिकल जो है आपके पास प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूली प्रोटीन, जो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर न्यू प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन जो है ये अभी मैच्योर नहीं है, मैच्योर से मुराद क्या है, अभी काम के लायक नहीं है, अभी नॉन फंक्शनल है, क्योंकि प्रोटीन के लिए या एज ए एंजाइम के तौर पे उसका मैच्योर होना ज़रूरी होता है। तो जब ये डिक्टोसोम के अंदर आ जाता है, गोल्गी एपैरेटस के अंदर आ जाता है, तो इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो यहाँ पे होती है। और मैच्योरिटी कौन से तरीके से होती है, मॉडिफिकेशन तरीके से। जब ये इसके अंदर आ जाता है तो फर्दर क्या हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती है। एंड पैकेजिंग ऑफ, और फिर उसकी पैकेजिंग प्रॉपर होती है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पैकेज फॉर्म में फिर उसको क्या किया जाता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इन सम केसेज ऑफ पॉलीसेकेराइड may be synthesized from simple sugar in the Golgi apparatus। एक तो आपके पास मॉडिफिकेशन की भी बात हो गई और स्टोरेज की भी बात हो गई इस तरह। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुछ केसेस इस तरह भी है कि पॉलीसेकेराइड जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का क्या है, टाइप है, जिसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ सकते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सारे उसके एग्जांपल है। वो कह रहे कि मे बी सिंथेसाइज का मतलब क्या है, बनना, फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपैरेटस। कभी कभार वो कह रहे कि इसी गोल्गी एपैरेटस के अंदर सिंपल शुगर जो होते हैं वो आपस में मिल जाते। कौन मिला लेता है, ये गोल्गी एपैरेटस उसको हेल्प करता है, और इनके मिलने की वजह से एक लॉन्ग चेन फॉर्म आपके पास पॉलीसेकेराइड फॉर्म आ जाता है। किसके अंदर आ रहा है, इसी गोल्गी एपैरेटस के अंदर आ रहा है। These polysaccharide may often then be attached to protein and lipid to form glycoprotein and glycolipid। फिर कहते हैं कि these polysaccharide, ये polysaccharide जो यहाँ पे बन गए, may then be attached to protein,
फिर तो ये वाले जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम येलो से इसको जाहिर करें इस तरह, ये लाइन की फॉर्म में पॉलीसेकेराइड आ गया। वो कह रहे हैं कि या तो ये किसके साथ अटैच हो जाते हैं, प्रोटीन के साथ, या दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, लिपिड के साथ, जो इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में डिटेल से हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ है कि अगर ये पॉलीसेकेराइड ये इन केस अगर प्रोटीन के साथ मिल गया, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोजन से आया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर यही पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट किसके साथ मिल गया, लिपिड के साथ मिल गया, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलिपिड का नाम देंगे। ठीक है, कहाँ पे बना, गाल्जी अपैरेटस में बन गया। शुगर के, सिंपल शुगर के मिलने से पॉलीसेकेराइड आ गया। अब ये पॉलीसेकेराइड क्या हो सकता है, प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ अटैच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिस तरह आपको पहले से पता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रहा है, बनने वाला प्रोसेस, ये किसके, ये सेल के अंदर होता है। तो जब ये बाहर जैसी यहाँ पे आ जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो एक्सटेंसिक प्रोटीन है, ठीक है, जो एक्सटेंसिक प्रोटीन है उसके साथ भी मिल जाता है। और इसी तरह लिपिड वाले के साथ, अगर लिपिड के साथ मिल गया तो आपके पास क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। और प्रोटीन के साथ मिल गया एक्सटेंसिक वाले के साथ, तो आपके पास क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल जो आपके पास है, प्रोड्यूस बाय द गाल्जी अपैरेटस में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको नजर आ रहा है, ये किससे निकला हुआ है, इसी गाल्जी बॉडी से निकला हुआ है। ये वेसिकल जो प्रोड्यूस करते हैं, गाल्जी अपैरेटस उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं मे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये अहम किरदार अदा करता है किस चीज़ में, इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इसमें से यहाँ पे वो वेसिकल जो है जब यहाँ से निकल आ जाता है, किस में से निकल आ जाता है, इस तरह गाल्जी अपैरेटस से, वो कह रहे हैं कि ये किसके साथ मिल जाता है, इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाता है। एक मिल गया, दूसरा फॉर एग्जांपल इसी तरह आया, वो भी सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाते हैं इस तरह। यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल करें, एडिंग सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया किसको ऐड कर रहा है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सरफेस किस चीज को कहते हैं, उसका सत्ता जो होता है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये इतना है फॉर एग्जांपल। अब ये साथ क्या कर रहा है, एक वेसिकल आके इसके साथ मिल जाता है, फिर दूसरा आ जाता है इस तरह, फिर तीसरा आ जाता है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, और इसी तरह उसका जो चौड़ाई होती है, वेट होता है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वेसिकल की वजह से इस सरफेस एरिया में जो सरफेस है, सतह है, और उसका जो एरिया है, ये देखो उसका एरिया है, उसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गई, तब्दीली आई, इसलिए कहते हैं एडिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या करता है, ऐड करता है, ज़्यादा करता है, एक्स्ट्रा कर लेता है, इस तरह एडिंग वाला काम ये कर लेता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारे पास गाल्जी बॉडीज़ के या गाल्जी अपैरेटस के फंक्शन थे। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।